ज्ञानी कहते हैं कि सबसे पहले आप सब ये समझ लीजिए, हम सब ये समझ लें कि ज्ञानी हमसे प्रेम कितना करता है, क्यों करता है और सेवा क्यों करता है। ज्ञानी हम सबकी सेवा क्यों करता है, तो इसका उत्तर ये है कि सब में ईश्वर है। सब में, आप में, हम में, सब में हम सब में सत्य ईश्वर का वास है, अंश है, बीज है। आपकी सेवा इसीलिए करता है। आपसे कोई छल, छलावा, धोखा ऐसा कुछ नहीं करता। ऐसा कुछ करेगा तो वो अपने ईश्वर के साथ धोखा करेगा। इसलिए आपकी सेवा करता है कि सब में ईश्वर, जो मुझ में ईश्वर है वो सब में ईश्वर। तो आपसे किसी तरह का न वो छल करता है, न धोखा देता है, न कपट करता है। किसी तरह का छल कपट धोखा ज्ञानी आपसे नहीं करता। आपसे बहुत प्रेम करता है और आपकी सेवा में सदा सदा लगा रहता है। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। किसी तरह की कोई शंका न कीजिएगा, किसी तरह की कोई शंका मत कीजिएगा। सब में ईश्वर है। सारे ज्ञानी एक ही बात बोले हैं, सब में ईश्वर। अब आप नहीं मानते हैं तो ज्ञानी क्या करे। आपकी सेवा में तो वो अपनी कमी नहीं डालता, आपकी लगातार सेवा करता है, आपसे बहुत प्रेम करता है। दूसरी बात, सबसे मेन बात शुरू में ही बता दे रहे हैं। अगर आप दुखी हैं, आप चिंता में हैं, आप परेशान हैं, आपको समय नहीं मिल पा रहा है, सारा दिन आपका काम में चला जा रहा है, सारा समय हर पल आपका इसका एक 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 गलती पकड़ लीजिए, एक उल्टा दिमाग आपको दुखी, आपको चिंता, आपको परेशान कर रहा है। इसलिए ज्ञानी बार बार बोलते हैं, आंख बंद, दिमाग बंद करके ज्ञान की बातें सुनिए, ज्ञानी का संग कीजिए। सारे अज्ञान ही दुख का कारण, चिंता का कारण, परेशानी का कारण। उल्टा दिमाग, ये दिमाग उल्टा काम करता है, इसीलिए आप दुख, चिंता, परेशानी में रहते हैं। दिमाग सीधा कैसे होगा? चालू दिमाग सीधा नहीं हो सकता है। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं, दिमाग बंद, आंख बंद करके ज्ञानी की बात सुनिए। सारी परेशानी की जड़, सारी गलती उल्टा दिमाग। ये गंदगी स्वीकार करता है, सत्य को नहीं स्वीकार करता, ये गंदगी को स्वीकार करता है। हर तरह की गंदगी से बहुत प्रेम करता है, हर तरह की गलतियों से बहुत प्रेम करता है। उल्टा दिमाग, यही आपको आपकी सारी कमी इसी वजह से है। ज्ञानी बोलता है उल्टे दिमाग की, सीधी सीधी बात समझिए, उल्टे दिमाग की वजह से। और ज्ञानी कहता है ना, सबसे बड़ा दान 3 दान है, इसके अलावा सब छलावा, सब धोखा। 3 दान आप सुन लीजिए। सबसे बड़ा दान मानव को ज्ञान मिल जाए। सबसे बड़ा दान मानव के लिए एक ही दान, ज्ञान मिल जाए, वो सुखी हो जाए। दूसरा, पशु पक्षी के लिए अपना हफ्ते में 7 दिनों में एक टाइम, किसी भी दिन आप अपनी भूख का दान करिए। यानी अपना भोजन एक टाइम न करके अपना भोजन पशु पक्षियों को दीजिए। एक टाइम, 7 दिन में एक टाइम, किसी भी दिन सफिशिएंट है। 7 दिन में एक दिन, एक टाइम अपनी भूख का दान कीजिए। खुद भूखे रहिए, पशु पक्षी को
खाना दीजिए अपना, अपना जितना खाते हैं उससे थोड़ा सवैया, इससे बड़ा कोई दान नहीं। मानव के लिए सबसे बड़ा दान ज्ञान का दान, ज्ञान का दान। पैसा देंगे, कुछ भी देंगे, सब झूठा है, इससे भला नहीं होगा, ज्ञान से भला होगा। पशु पक्षी का भोजन से भला होगा, मानव का ज्ञान से भला होगा, पशु पक्षी का भोजन पानी से भला होगा। उनका व्यवस्था करिए एक टाइम, 7 दिन में किसी भी एक टाइम, किसी भी दिन एक टाइम। तीसरा, प्रकृति, प्रकृति का संरक्षण करिए। प्रकृति का ईश्वर ने हमें बनाया है, बनाया लेकिन प्रकृति ईश्वर ने, ईश्वर का आविष्कार हम हैं, लेकिन बने हम प्रकृति से हैं। और प्रकृति ईश्वर जानते हैं कौन है? सब जानते होंगे। प्रकृति ईश्वर हैं हनुमान जी। उनको कभी कोई पवन पुत्र को कहता है, कभी कोई धरती पुत्र कहता है, तो कोई आसमान पुत्र कहता है। और दूसरी बात, प्रकृति ईश्वर हनुमान जी हैं, और डायरेक्ट प्रकृति ईश्वर को बुलाइए। आप गुणा भाग बंद कीजिए, डायरेक्ट प्रकृति ईश्वर को बुलाइए। प्रकृति ईश्वर आइए, आप स्वयं आइए, प्रकृति ईश्वर आइए, आप स्वयं आइए, सत्य ईश्वर आइए, आप स्वयं आइए, डायरेक्ट बुलाइए, तो ज्ञान टोटल आ जाएगा, समझ आ जाएगा। और ज्ञानी ने बोला है ना, धरती हमारी माता, आसमान हमारा पिता। सारे ज्ञानी बोले हैं ना, धरती हमारी माता, आसमान हमारे पिता। और आप प्रकृति ईश्वर को डायरेक्ट बुलाइए, गुणा भाग करने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई समझाने की बात नहीं। और जितनी बातें ज्ञानी बोल रहे हैं, जितनी भी बातें ज्ञानी बोल रहे हैं, उसको लिखिए, लिखिए, सुनिए। दिन में 5 बार, 8 बार, शुरू में 10 बार, 12 बार सुनिए, 12 बार लिखिए। बिगड़ी आदत सुधरेगी तभी, दिमाग में फीड होगा तभी, जब आप लिखेंगे और सुनेंगे, लिखेंगे सुनेंगे प्रतिदिन। शुरुआत में 10-12 बार लिखिए, 10-12 बार सुनिए ज्ञान की बातें। आपकी सारी दिक्कत उल्टे दिमाग की वजह से है। उल्टा दिमाग सीधा, आंख बंद, खुद की शक्ति लानी है। ये अंग स्वयं के लिए प्रदान किया है, स्वयं को भी देख सकती हैं, स्वयं को भी देख सकती हैं। ईश्वर कहता है ये आंखें स्वयं को भी देख सकती हैं, स्वयं को देखिए। दिमाग को शांत कीजिए, अपनी तकदीर स्वयं लिखिए। स्वयं के आप ब्रह्मा हैं, दूसरा कोई आपकी तकदीर नहीं लिख सकता। आप स्वयं के ब्रह्मा हैं, स्वयं ईश्वर आप में है। स्वयं की तकदीर आप स्वयं लिख सकते हैं, जब तक ज्ञानी का संग नहीं करेंगे। इसीलिए ब्रह्मा जी के हाथ में कलम दी है, आप भी कलम पकड़िए और लिखिए, ताकि याद रहे हमेशा। अपनी तकदीर लिखिए, ज्ञानी का संग कीजिए। बार बार याद न कराना पड़े, भूल जाएंगे। नहीं लिखेंगे रोज, नहीं सुनेंगे रोज, भूल जाएंगे, ये माया में फंस जाएंगे। इससे भला होने वाला नहीं है। चाहे जितनी पद प्रतिष्ठा, वस्तु पदार्थ, कैसी भी व्यवस्था आप कर लीजिए, 10 दुकान, 10 फैक्ट्री, कितना बड़ा पद हो जाए। सर, हनुमान जी ने कहा ना, फाड़ के दिखा दिया था ना, दिल में प्रभु बसते हैं, दिल में भगवान बसते हैं। सबके लिए बोला है, प्रकृति ईश्वर ने सबके लिए बोला है। सब अपनी अपनी तकदीर स्वयं लिखिए, कोई दूसरा लिखने नहीं आएगा। आप नहीं समझेंगे, आपके आने वाली पीढ़ियां कैसे समझेंगी? समझना आपको है, गलती आपको पकड़नी है। स्वयं को देखिए, स्वयं को नहीं देख पा रहे हैं तो इसका एक ही दिक्कत, ये उल्टा दिमाग।
ये सत्य को स्वीकार नहीं करता है, ये गंदगी और शैतानी को स्वीकार करता है। ये गंदगी और शैतानी से खुश होता है दिमाग, दिल नहीं। दिल कहता है कि समय बीतता चला जा रहा है, गंदगी में समय बीतता चला जा रहा है। आप जो दिन भर तो व्यस्त रहते हैं, दिमाग के बस में रहते हैं, तो आप दिन भर तो भूले रहते हैं, लेकिन जब शाम को घर आते हैं, अकेले में रहते हैं, तो ये दिल आपको परेशान करता है। भगवान आपको गलत बातें स्वीकार नहीं करता है, ये सत्य स्वीकार करता है। ये सत्य ईश्वर है। प्रकृति ईश्वर ने बताया था ना, हनुमान जी ने बताया ना, फाड़ के दिखाया था ना, ये सत्य से स्वीकार करता है। अगर आप स्वयं की बातें नहीं सुन पा रहे हैं, स्वयं को नहीं देख पा रहे हैं, स्वयं की नहीं लिख पा रहे हैं, एक ही वजह, स्वयं की तकदीर अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं, तो वो एक ही वजह है, उल्टा दिमाग। उल्टे दिमाग को बंद कीजिए, सीधा हो जाएगा। खुद की सुनिए। खुद को अगर नहीं बुला पा रहे ईश्वर, खुद ईश्वर को आप नहीं बुला पा रहे हैं, सारा दिन आप काम में व्यस्त हैं, आप ईश्वर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, ईश्वर के लिए आपके पास समय नहीं है, ईश्वर के लिए आपके पास समय नहीं है, खुद के लिए आपके पास समय नहीं है। सारा दिन प्रोग्रामिंग, सारा दिन प्लानिंग, प्रोग्रामिंग। सर, ये उल्टे दिमाग की वजह से आप परेशान हैं। सीधा दिमाग हो गया तो सुख आएगा कि नहीं आएगा? दुख की जगह, चिंता की जगह निश्चिंत हो जाएंगे कि नहीं? परेशान की जगह प्रसन्न प्रसन्न मस्त हो जाएंगे कि नहीं? ईश्वर आपका प्रकट हो गया, ज्ञान आपका प्रकट हो गया, दुख किस बात का? आप ईश्वर को बुलाइए। कहते हैं ना, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो भगवान से, प्रेम कर लो भगवान से। आप खुद की तकदीर नहीं लिखेंगे, खुद के ब्रह्मा नहीं बनेंगे, आपका मस्त जीवन कैसे चलेगा? विष्णु भगवान ने कहा है, क्या कहा है? मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, हर पल ईश्वर आपके संग है। और महेश ने क्या बोला? खुशी खुशी है, राजी खुशी अंत होइए। राजी खुशी को किसका अंत होगा? राजी खुशी अंत उसका होगा जिसके पास ज्ञान होगा। राजी खुशी अंत महेश का होगा, जो महेश का ज्ञान होगा, जिसके पास तीनों भगवान होंगे, जो खुद की तकदीर लिखेगा, खुद का जीवन संवारेगा, वो खुद भगवान। खुद के भगवान को प्राप्त करके तभी आपका जीवन संवरेगा, अच्छा होगा। नहीं, और खुद राजी खुशी अंत करना ही महेश है, शिव है, शंकर है। खुद राजी खुशी अंत, खुद के आप शंकर भगवान बनिए, खुद के शिव बनिए। मैं ज्यादा बातें क्या करूं? और जब ज्ञान होगा ना, तो किसी की आप बुराई नहीं करेंगे, समझ जाएंगे कि सब अज्ञानी, किसी की बुराई नहीं, सबकी भलाई, सबकी भलाई, बुराई नहीं। अज्ञानी बुराई करता है, इसका मतलब उल्टा दिमाग सबकी बुराई करता है, और सीधा दिमाग भलाई पे लग जाता है, भलाई पे लग जाता है, भलाई पे लग जाता है। तो कहते हैं कि अगर आप नहीं समझे, आप नहीं लिखेंगे, तो भूल जाएंगे। आप नहीं समझे, आप नहीं लिखेंगे, नहीं सुनेंगे, ज्ञान का संग नहीं करेंगे, सत्य का संग नहीं करेंगे, ईश्वर को नहीं बुलाएंगे, माफ कीजिएगा, आपको अपनी तकदीर स्वयं लिखनी है, आपको अपना जीवन स्वयं संवारना है, आपको राजी खुशी आपका अंत हो। अज्ञानी तो हाय हाय करेगा, अरे बचाओ बचाओ, राजी खुशी अंत, राजी खुशी अंत। राजी खुशी ऊर्जा को क्या बोले? ओम रजा, ऊ रजा, ऊ रजा, ओम की रजा, रोम रोम में ओम,
रोम रोम में ओम, ओम की रजा। ईश्वर आपके साथ हर पल हर क्षण, हर पल हर क्षण आपके संग है। स्वयं का ईश्वर आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, ये उल्टे दिमाग की वजह है। उल्टे दिमाग की वजह से आप स्वयं को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। स्वयं के भगवान आपके पास हर पल हर क्षण है। आप सारा दिन काम में व्यस्त हैं, समय निकालिए, अपने ईश्वर से बातें कीजिए, अपने ईश्वर को सुनिए, अपने सत्य ईश्वर की बात सुनिए। वो गवाही देता है, बुरे काम की गवाही देता है, गलती पकड़ता है, गलती पकड़ लेता है, और गलती पकड़ ली समाधान तुरंत, समाधान तुरंत। उल्टे दिमाग को बंद कीजिए, किसी की बुराई न कीजिए, सबकी भलाई में लग जाइए, सबको सुखी करिए, सबको समझाइए। अगर आप संतुष्ट हैं तो वायरल कीजिए, बातें समझ में आ रही हैं वायरल कीजिए, नहीं समझ में आ रही है, असंतुष्ट हैं, कमेंट में कंप्लेन कीजिए, कमेंट में कंप्लेन कीजिए। सब भला होगा, सबका भला होगा, सबको भला कीजिए। सब भला का उल्टा लाभ है, सबका भला कीजिए, वायरल कीजिए। ज्ञानी इसलिए नहीं कह रहा है, ज्ञानी कहता सब में ईश्वर। किसी ईश्वर के साथ किसी ईश्वर का दिल न दुखाइए, सबकी सेवा कीजिए। किसी का दिल न दुखाइए, सबकी सेवा कीजिए, सबको सुखी कीजिए। उल्टे दिमाग को बंद कीजिए, ज्ञानी की बात रोज लिखिए। बहुत मुश्किल है शुरू में, प्रतिदिन 21 मिनट आंख बंद करना है, दिमाग बंद, मुंह बंद, कान बंद, उल्टे दिमाग को बंद करना है प्रतिदिन 21 मिनट। तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन लिखिए और सुनिए 10 बार। 21 मिनट बंद होंगी आंखें, 21 मिनट दिमाग बंद होगा। स्वयं 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 प्रकृतिश्वर को बुलाइए, प्रकृतिश्वर आइए, सतीश्वर आइए, नमस्ते, सदा रहिए हंसते। बात समझ में आ जाए तो वायरल जरूर कीजिएगा, सबका भला कीजिए, सब में ईश्वर है। सबके ईश्वर को प्रसन्न करिए, सब में ईश्वर है। मैं इसीलिए आपकी सेवा कर रहा हूं, मैं इसीलिए आप सबसे प्रेम कर रहा हूं। सबसे प्रेम करिए, सबकी सेवा कीजिए। सबसे बड़ा दान ज्ञान दान, भोजन का भूख का दान, और सारे दान मेरे हिसाब से छलावा है। अगर आपका दिल कहता है, और लास्ट में एक बात और कहना भूल रह गया, किसी चीज का त्याग नहीं करना है, किसी चीज का दान नहीं करना है। सारे दान झूठे हैं, सारे दान झूठे हैं। अपनी भूख एक टाइम की अपने हाथों से पशु पक्षियों को खिलाइए। मानव के लिए सबसे बड़ा दान ज्ञान दान मिल जाए, कल्याण हो जाए। तीसरा प्रकृति ईश्वर है, प्रकृति का संरक्षण करिए, प्रकृति ईश्वर को पुकारिए, आपको बात सब समझ में आएगी। धरती माता, पिता आसमान, सब ज्ञानी बोल के गए हैं। प्रकृति ईश्वर को बुलाइए, सत्य ईश्वर को बुलाइए। प्रकृति ईश्वर का ही रूप है हनुमान जी, वही सबसे बड़े ज्ञानी है। प्रकृति ईश्वर को ही जपिए। नमस्ते, सदा रहिए हंसते, स्वयं को समय दीजिए।